हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एडटेक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो ट्रीगो वाला चैप्टर है उसमें हम चल रहे थे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 8.1 का ही हम यहाँ पे चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो किया था वो हम आपको दिखा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा इक्वल टू दिया 7/8 जो कि रेशियो इसको के मान लेते हैं और वहां पे हमारे पास b/p होगा और बाकी हमने इसको सॉल्व किया। आपको पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड करना था। नेक्स्ट में यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 3 cot a। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 3 cot a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है कितना 4। ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। सो चेक करना है हमारे पास क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास कितना होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि ये हमारे पास है या नहीं है। तो 3 cot a इक्वल टू 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। या फिर हमारे पास cot a बराबर कितना हो जाएगा cot a इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब हमारे पास क्या हो गया 4/3, यानी कि ये हो गया b/p हो जाएगा, मतलब बेस बाय p। तो यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं रेशियो b, जो रेशियो होगा इसका रेशियो b के, यहाँ पे के लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा b इक्वल टू 4 के हो जाएगा और p इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 के हो जाएगा, ठीक है। तो h हमें फाइंड करना है। तो h क्या होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा 4k ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हमारे पास h विल बी इक्वल टू रूट अंडर 25k स्क्वायर, क्योंकि 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा h हो जाएगा 5k हो जाएगा, ठीक है। तो p b और h हमारे पास तीनों निकल गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इधर वाला सॉल्यूशन अलग है, इधर वाला सॉल्यूशन अलग है हमारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS में लेते हैं। दिया हुआ है क्या हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको पुट करते हैं वैल्यूज, इसको पुट करते हैं। तो 1 माइनस टेन का वैल्यू हमारे पास p/b, इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस p/b का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास नेक्स्ट में जो आएगा हमारे पास, या फिर हमारे पास देखिए 1 माइनस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p की वैल्यू हमारे पास 3k है। तो 3k बाय 4k का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3k बाय 4k इसका स्क्वायर हो जाएगा। या फिर 1 माइनस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर, ठीक है। 16 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास और k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर और ओवरऑल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस हुआ तो 7k स्क्वायर हो गया। 16k स्क्वायर और 16k स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर का ये k स्क्वायर। तो k स्क्वायर वैसे भी आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू
7/25 हो गया। ठीक है, अब ये LHS की वैल्यू आ गई। RHS की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, RHS बराबर क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ RHS में हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का मतलब होता है b बाय h का होल स्क्वायर माइनस p बाय h का हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितना है 4k, तो 4k अपॉन में 5k इसका स्क्वायर, ओवरऑल का स्क्वायर माइनस 3k अपॉन में 5k इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गए, k से k कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा k से k कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा और इधर भी k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 अपॉन में 25 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 एलसीएम 16 माइनस 9, यानी कि ये भी हो जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक है, तो यहाँ पे LHS और RHS देखिए दोनों कितना आ गया 7 अपॉन में 25। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन में 25। सो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 7 अपॉन में 25 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रूव कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं सब चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC का, में राइट एंगल B पे है। इफ ट्रायंगल A का जो दिया हुआ है हमारे पास tan दिया 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे बोला कि फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले जो है ABC जो ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 में ले लेते हैं, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ये है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ABC हमारे पास ट्रायंगल, राइट एंगल एट B एंड इफ A इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ABC पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ABC यहाँ पे एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये रहा और हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ABC यहाँ पे B पे हमारे पास राइट एंगल बोल रहा है। ठीक है, तो B पे हमारे पास ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, B पे हमारे पास 90 डिग्री का, और A और B आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, B पे 90 डिग्री, तो A ये हो गया और C यहाँ पे हो गया। ठीक है, ABC यहाँ पे B पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ABC tan A इक्वल टू 1/√3, यानी कि गिवन हमारे पास है, गिवन है tan A इक्वल टू 1 अपॉन में √3। tan A का वैल्यू मतलब हो गया P/B की वैल्यू, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो जो होगा, रेशियो इक्वल टू K यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan A इक्वल टू 1/√3 है ना, तो P इक्वल टू K हो जाएगा, सिंपल P इक्वल टू K, और B इक्वल टू हमारे पास √3K हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K और B इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √3K हो जाएगा। तो H की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे सीधा सीधा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यानी कि P स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर और प्लस हमारे पास √3K का यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास H की वैल्यू कितनी आएगी, H विल बी इक्वल टू √K स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि K स्क्वायर और प्लस 3K स्क्वायर। ठीक है, यानी कि H विल बी इक्वल टू √4K स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि H इक्वल टू हो जाएगा 2K। ठीक है, H की वैल्यू जो हमारे पास होगी, H विल बी इक्वल टू, यहाँ पे H विल बी इक्वल टू 2K हो जाएगा। जब H की वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, फाइंड करना है सबसे पहले sin A cos C, cos A sin C। ठीक है, sin A cos C और cos A sin C, तो sin A और cos C, देखिए परपेंडिकुलर sin A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये वाला, यानी कि ये K हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास √3K। ठीक है, ये K और ये हमारा √3K, सिंपल, ये याद रखिएगा, क्योंकि A के लिए हम यहाँ पे करें ना, ये वाला A के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हमारा चेंज कभी नहीं होता। sin A
प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होगा, बॉर्डर यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, सॉरी साइन इंटू कॉस सी, ये इसको हटाओ, ये इसको हटाओ। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू, साइन ए मतलब हमारे पास पी बाई एच, यानी कि हो जाएगा सी बी बाई ए सी, यानी कि हो जाएगा सी बी बाई ए सी इंटू हो जाएगा कॉस सी। इसके लिए जो परपेंडिकुलर कौन सा, तो ये, और पर बेस ये है, तो इसके लिए भी हमारे पास हो जाएगा सी बी बाई ए सी। ठीक है, प्लस कॉस ए, कॉस ए के लिए यहाँ पे पर बेस तो हमारे पास ए बी होगा ना, तो ए बी बाई ए सी, और यहाँ पे साइन सी के लिए हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर तो ये होगा, पर बेस तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो पी बाई एच यानी कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी कि ये हो जाएगा सी बी अपॉन में ए सी का, सी बी अपॉन में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू को हम सीधा सीधा पुट कर देते हैं। सी वी की वैल्यू कितनी है, के है, तो यहाँ पे रखेंगे के, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2k, तो यहाँ पे रखेंगे 2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री के अपॉन में, और एच की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है 2k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, या फिर हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर, या फिर हम क्या करेंगे 4k स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 आ गया, यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूजेस है हमारे पास, ये सारे वैल्यूजेस को हम क्या करते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जो वैल्यूजेस आपको सिंपल आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू किधर से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल फिर से दिया हुआ है हमारे पास पी क्यू है, जो कि राइट एंगल है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास 25 दिया है, पी क्यू हमारे पास 5 दिया है। डिटरमाइन करना वैल्यू जो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू को डिटरमाइन करना। तो पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर पी क्यू आर में, तो राइट एंगल क्यू पे है, ये हमारे पास क्यू पे है, क्यू पी और आर। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया, क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ, 25, ये हो गया 25। ठीक है, और पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड पी क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू की वैल्यू ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का जो प्लस करके आएगा वो हमारे पास 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को फाइंड करके हम यहाँ पे बाकी चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूजेस है वो हम क्या करेंगे, देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर के स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू 25 माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस पी क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर,
ये हो जाएगा क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, हाँ इसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्यू आर तो एज इट इज, पी आर तो एज इट इज रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आने के बाद ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे और इक्वल टू ये पी आर की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आर को एज इट इज यहाँ पे लगा, क्योंकि हमें क्यू आर के टर्म में हमें क्यू आर को सिंपल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको तोड़ देंगे, 25 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर तो वैसे भी कट गया, क्योंकि हमारे पास दोनों बराबर में सेम साइन में है, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब ये एक काम करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। 50 क्यू आर, 625 में से 25 माइनस हो गया तो हमारे पास कितना बचा 600 और डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा कितना 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 10 हो गया, यानी कि 12 12 5 जा 60 होता है, यानी कि क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 12। देखिए क्यू आर की वैल्यू आराम से हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, क्यू आर ये वाला वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर का आ गया, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास पी आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिलेशन दिया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमारे पास 25 दिया, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पी आर प्लस 12, ये लिखेंगे पी आर प्लस 12 इक्वल टू 25। तो पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 12, यानी कि ये 13 हो गया, यानी कि पी आर इक्वल टू हमारे पास आ गया 13, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, ये हमारे पास निकल गई 13 निकल गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसका साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल। तो एक एक करके सारी वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। सो वी हैव टू फाइंड the value of sin p cos p और tan p ना, sin p cos p एंड tan p, sin p cos p एंड tan p। तो sin p की वैल्यू यहाँ पे करेंगे sin p का मतलब हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल को आप देखिए, सबसे पहले sin p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी आर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है 12 है या 13 है, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए ना 12 है, 12 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 13, 12 अपॉन में 13, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन पी इक्वल टू 12 अपॉन में 13, ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू कौन सा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, नेक्स्ट में फाइंड करना है हमारे पास साइन पी कॉस पी की वैल्यू, यानी कि कॉस पी इक्वल टू हो जाता है बी बाई एच, ठीक है। बेस हमारे पास क्या हो गया, साइन पी के लिए हमारे पास बेस ये हो गया पी क्यू अपॉन में पी आर, तो पी क्यू हमारे पास हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 13, इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस पी इक्वल टू 5 अपॉन में 13, यहाँ पे हो जाएगा साइन पी कॉस पी, और नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएगा टेन पी की वैल्यू यानी कि हमारे पास p बाय बी। तो p की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, साइन देखिए टेन पी के लिए वही हमारे पास सिंपल ही, p के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा और b के लिए हमारे पास बेस ही हो जाएगा, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू आर की वैल्यू देखिए हमारे पास, देखिए क्यू आर की वैल्यू 12 अपॉन में 5 हो जाएगा, ये हमारा 12 अपॉन में 5 हो जाएगा, इसलिए 10 पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
tan p की जो वैल्यू है हमारे पास, tan p की वैल्यू 12/5, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ ये कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। स्टेट यहाँ पे लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। द वैल्यूज ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 का वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 से कम होता है? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 10 का वैल्यू नहीं होता है कम। यहाँ 12/5 निकल, 12/5 क्या हमेशा 1 से कम है? नहीं है, तो ये कभी भी हमारा कम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। sec a देखिए हमेशा जो h बाय, हाँ ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि sec की वैल्यू h/b, तो b हमारे पास h का वैल्यू तो सबसे बड़ा होता है, तो 12 कुछ कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हाइपोटेनियस होगा तो वो हमारे पास बेस हमारे पास छोटा हो सकता है, हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होगा कंपेयर टू द बेस, तो ये हो सकता है, ठीक है। कॉस, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर सेक इक्वल टू हमारे पास 12 है और ये मतलब हाइपोटेनियस अपन में 12 है और ये हमारे पास 5 है, तो क्या परपेंडिकुलर? तो मुझे लगता है एक बार इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हम जवाब अभी नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देखिए, सेक cos A is the aberration used for the quotient of the angle A। हाँ aberration होता है quotient of angle A का हमारे पास यूज होता है। cot A is the product of the cot A and A, no cot A मतलब cot angle A, ठीक है। sin theta इक्वल टू 4/3 4 सब नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यहाँ पे हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में बताते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सेक a इक्वल टू 12/5 यहाँ पे हमारा, इसके लिए देखिए हाइपोटेनियस तो बड़ा होता ही होता है, किसी भी जगह पे हाइपोटेनियस हमारा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको एक बार प्रैक्टिकल हमें सोचना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे सोचना होगा। हाँ तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि h/p है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे छोटा होना चाहिए, सिंपल सी चीज है बस, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास किस तरह का है, जैसे रेशियो 45, ये सब चीजें हम आपको पहले भी बता दिए थे। कोई अगर आपने ये सब नहीं देखा कि जैसे कि sin 30 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास इसमें कैसे होता है, तो आप यहाँ पे वीडियो 1 पे चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो टेबल है, ये जो टेबल है इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, ये टेबल बहुत ही आसानी से टेबल याद हो जाएगा। देखिए साइन की वैल्यू ये एक याद करना बस, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 8.2 की यहाँ पे वैल्यूज। देखिए सारे वैल्यूज को आपको बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना है, साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, ये सारे वैल्यूज को आपको अच्छे से याद कर लेना है, तभी आप 8.2 यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम यहाँ पे 8.2 शुरू करने वाले हैं। 8.2 शुरू करने से पहले अब यहाँ पे हम सारी जो चीजें यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, जैसे साइन ए की वैल्यू साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 हो गया, ये सारे वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये सारे वैल्यूज है कि जो रेशियो है, ठीक है, उस रेशियो का ही वैल्यूज है हमारा। अब ये वैल्यूज को आपको याद आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है। तो वो चीजें हम आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब हम आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है
8.2 में यहाँ पे बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, निकल जाएगा आराम से। इवेल्यूट करना है हमारे पास सारे, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, एक एक्सरसाइज यहाँ पे चलते हैं 8.2 की तरफ। एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाएगा 8.2 की तरफ यहाँ पे चलता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30 साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 या फिर साइन 30 कॉस 60, साइन ए कॉस बी कॉस ए, यानी कि कॉस 60 इंटू साइन 30, साइन 30 यही दिया हुआ हमारे पास। देखिए साइन 30 कॉस 60 एक ही बात है। ठीक है, तो आगे पीछे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको एज इट इज जैसे है हम उसको वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप खुश आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, जो कलर में उसी कलर में लिखो भाई। साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू हमेशा क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी हमारे पास √3/2 होगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4, 3 + 1 यानी कि हो जाएगा 4/4, यानी कि ये हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दो फर्स्ट का ही 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 2 है। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 30 माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 30 यानी कि ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 60 यानी कि ये भी हमारे पास हो जाएगा √3/2, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 ये दोनों तो सबसे पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 60 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे करेंगे cos sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए cos 45 भी हमारे पास होता है 1/√2। ठीक है, sin 45 जितना होता है उतना ही cos 45 होता है। ठीक है, तो sec 30 देखिए, sec 30 जानने के लिए आपको cos 30 जानना पड़ेगा। cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cosec 30 जानने के लिए sin 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 2/1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/√2 एज इट इज यहाँ पे रखेंगे 1/√2 और यहाँ पे इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। ठीक है,
तो 1/√2 इंटू √3 अपन में 2 प्लस 2√3 2√3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको और उसके बाद यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो √3 ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 2√2 और प्लस 2√6 हो गया। ठीक है, इनटू इसको कर दो ये 2√2 और माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फिर से यहाँ पे a² माइनस b² या फिर एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कि इसको करना ही करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो आंसर है आपका, ये ओवरऑल आंसर है हमारा। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा इसका पार्ट नहीं है, तो इसको ये करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल √3 अपॉन में √2 बाहर हो गया और 2 भी बाहर होगा, 2√2 1 प्लस √3 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर में कि cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30, और यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 30 ही था। क्वेश्चन नंबर 4 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 cosec 60। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, sin 30 प्लस tan 45, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस हमारे पास हो जाएगा cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 sec 30 है ना, हाँ sec 30 डिग्री और प्लस हमारे पास हो जाएगा cos 60 डिग्री और प्लस हो जाएगा हमारे पास cot 45 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, 1/2 प्लस ये इसकी वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस cosec 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू की sin 60 की वैल्यू हमारे पास होता है √3/2 cosec 2 बाय यहाँ पे हो जाएगा √3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास sec 30 की वैल्यू मतलब cos 30 यानी कि √3/2 3/2 प्लस 1/2 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये एज इट इज ही है हमारा, बस ये आगे पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 और माइनस 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और प्लस हो जाएगा √3/2। एज इट इज ही है हमारा, बस एक प्लस और एक माइनस का यहाँ पे जस्ट अंतर दिया हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2√3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2√3 प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3 प्लस हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल यानी कि माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास अच्छा यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √3/2 है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस हमारे पास 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ पे देखिए 2√3 प्लस √3 हमारे पास कितना हो जाएगा 3√3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, या फिर हमारे पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 और इनटू अगर करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3, इसको करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में भी हमारे पास क्या होगा, एलसीएम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास होगा √3 और इनटू करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वैसे भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस √3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3, या फिर हमारे पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3 इंटू हो जाएगा 1 अपॉन में 3 प्लस
√3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 और प्लस हो जाएगा 3 रूट, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे ट्रिक है कि जो भी यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ पे माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 3, ठीक है। तो ये अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 माइनस 4 इंटू करते हैं 3√3 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3√3 का स्क्वायर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, और इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, फिर इसको इससे करते हैं तो 9√3 और माइनस हो जाएगा 12√3 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। तो ये हो गया 4 आराम से हो गया। नेक्स्ट में डिवाइडेड बाय, देखिए 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 3 27 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 9√3 और माइनस 12√3 यानी कि 21√3 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड 27 में से 9 माइनस हुआ तो कितना हुआ 18 हो गया, राइट 7 और यहाँ पे 2 18 हो गया, ठीक है। और 27 और 12 यहाँ पे 9 और 3 और यहाँ पे हो जाएगा 21√3 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से 3 एटलीस्ट कॉमन है सब में, तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सबको। 3√3 से भी कर सकते हैं पर हम सिंपली 3 से करेंगे। तो यह हो जाएगा 13 और माइनस हो जाएगा 7√3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो हाँ √3 कॉमन नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है इस वैल्यूज को पुट करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप में यहाँ पे ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा तो आप आराम से पे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क दे देता कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका कितना होगा, वो होमवर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से बना सकते हो सारी वैल्यूज को पुट करके, बस वैल्यू ही निकालना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पुट करना है कि चूज करना है कि कौन सा इस आंसर को जस्टिफाई कर रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे करने के लिए इसको सबसे पहले सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक होगा, तो इसको सॉल्व हम करते हैं। तो 2 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यूज यहाँ पे हमें पता करना है। तो tan 30 की 1/√3 होता है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। या फिर हमारे पास हो जाएगा 2/√3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, यहाँ पे एलसीएम हो गया, यहाँ पे 3 एलसीएम हो गया, 3 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये कटा लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे √3, ये हमारा √3 यानी कि √3/2। अब देखिए √3/2 जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, sin 60 की वैल्यू फर्स्ट वाला ही आ गया, sin 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगा, tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होगा और sin 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे करना है। देखिए 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि 0/2, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिंपल है। यहाँ पे देखिए tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है,
1 माइनस 1 यानी कि 0। तो ओवरऑल हमारे पास जो भी वैल्यूज आएगा यहाँ पे 0 ही होगा, तो 0 हमारे पास यह हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए ट्रू वेयर a इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी जब यहाँ पे साइन 2a और 2 साइन a हमारे पास इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज को पुट करने के लिए क्या करेंगे, 0 यहाँ पे पुट करेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पे 2 साइन 0, ये ओवरऑल भी 0, 2 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये होगा आंसर ट्रू। देखिए 2 अब इसको सॉल्व करने वाला, देखिए 2 और 3 तो वैसे ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 2 का फोर्थ नंबर यहाँ पे 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, रूट 1 बाय रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 बाय रूट 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1 बाय 3 हो गया, या फिर हमारे पास 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा रूट 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू 3 में से ये 3 ऊपर जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 यहाँ पे नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3, यानी कि सिंपल आ गया रूट 3। रूट 3 किसकी वैल्यू जैसे है यहाँ पे ये पता करते हैं। देखिए cos 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू रूट 3/2 आएगा, रूट 3 नहीं आएगा। tan 60 का वैल्यू हमारे पास रूट 3 आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो आएगा tan 60। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है हमारा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पुट करके आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करके। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे इफ tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो a और जहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, a प्लस b का वैल्यू 0 से बड़ा है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, और a का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा b की वैल्यू से। फाइंड करना है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइंड करना है a का वैल्यू और फाइंड करना है b का वैल्यू में फाइंड करना है। तो ये सिंपल हम क्या करेंगे, tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, रूट 3 की वैल्यू जैसे हमारे पास कितना होगा, रूट 3 की वैल्यू यानी कि tan हो जाएगा, tan कितना डिग्री हो जाएगा रूट 3 का वैल्यू बताइए जल्दी, tan 60 डिग्री, और यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60, इसको 1 मान लो, और यहाँ पे tan a माइनस बी यानी कि हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी कि tan a माइनस बी यानी कि a माइनस बी की वैल्यू सिंपल लिख दो, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया, b से b कैंसिल, यानी कि 2a इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, a की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारे पास 45, तो b का हमारे पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए वो बोल रहा है कि a और b का वैल्यू हमेशा क्या, a प्लस b का वैल्यू जो कि 0 से तो बड़ा होगा पर 90 डिग्री से बराबर या फिर छोटा भी हो सकता है, और a का वैल्यू हमेशा बड़ा भी होगा, b का वैल्यू से बड़ा होगा। a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15, यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a
प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है 60, बी की वैल्यू हम यहाँ पे वैसे निकाल ले रहे हैं, तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, इसलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारा ट्रू है। ठीक है, जो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है हमारा वैल्यूज। ठीक है, स्टेट करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है। साइन ए प्लस बी साइन बी ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास ये इनटू में कभी भी नहीं होता है। द वैल्यूज ऑफ साइन डेटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, हाँ वो होता है इंक्रीज, इंक्रीज करता है, लेकिन एक टाइम पे हमारे पास डिक्रीज भी कर देता है। जैसे साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, देखिए साइन जीरो का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2, साइन 45 का 1/√2, पर एक टाइम के बाद हमारा वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, इंक्रीज करता है फिर बाद में डिक्रीज करते रहता है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये यस होगा, पर ये हमारा ट्रू, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 से लेकर के 0 तक जाता है, तो 1 से लेकर के 0 तक जाएगा। हमारा पहली वैल्यू जैसे हमारे पास कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होगा, पर और जब जैसे हम 90 पे जाएंगे तो हमारा वैल्यू सिंपल 0 हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास बोला बराबर होगा, जो वैल्यूज ऑफ थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री में दोनों हमारा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एदर ए इक्वल टू 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0। देखिए ए की वैल्यू अगर हमारे पास 0 रहेगा कॉट ए में, हाँ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन ए कॉस ए की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 कॉस 0 नहीं 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 डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा। देखिए कॉट ए का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले कॉट 0 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, यानी कि कॉस 0 अपॉन में साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 अपॉन में 0, हाँ ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा भाई, 1/0, वही तो मैं सोच रहा हूँ, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका यहाँ तक आपने देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।